पाइसेस मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देखेंगे मीन राशि की लव लाइफ कैसी रहेगी। 1 से 10 फरवरी की रीडिंग है। आप लोग एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए क्या फील करने वाले हैं, ऑब्स्टेकल क्या है, एंजल्स की ब्लेसिंग क्या है आपके रिश्ते में, ये सब हम देखने वाले हैं। तो पॉजिटिव रहिएगा, रीडिंग को क्लेम कर दीजिए। अगर वीडियो से कोई क्लैरिटी मिलती है, गाइडेंस मिलता है तो मुझे ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी है, आपने नाम से DOD से देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एंजल्स की क्या ब्लेसिंग है आपकी लव लाइफ के लिए। पाइसेस की लव लाइफ के लिए एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। रिकंसिडर, रिकवरी, नो। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप रिश्ते में काफ़ी स्टक हैं, इसीलिए आप उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, ना ही उनको छोड़ पा रहे हैं, अपनी लव लाइफ को अच्छा कर पा रहे हैं, ना ही चीज़ें पॉजिटिविटी की ओर नहीं जा रही हैं। लेकिन आपने अपनी हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी कर रखे हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपको नेगेटिव बना रही हैं। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं एक बार फिर से आपको सोच लेना है। जो भी स्टेप आप इस रिलेशन में लेना चाहते हैं, आपको मूव ऑन करना है या फिर रिश्ता अच्छा करना है, कुछ भी आपको डिसीजन लेना है तो एक बार फिर से अच्छे से सोच लीजिए। क्लैरिटी के साथ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो आपको रिकवरी भी हो रही है। अगर हेल्थ इश्यूज़ थे, आप मेडिटेशन में जा रहे हैं, आपने आपको हील करने के बारे में आप सोच रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी चीज़ों ने आपको नेगेटिव बनाया है, सब जगह आपको अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। अगर आपका रिलेशन ख़राब है तो आप और चीज़ों में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वहाँ से टोटली नेगेटिव हो गए हैं। तो अपने आपको हील करते मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और एक बार आपको फिर से सोच समझ कर ही डिसीजन लेना है अपनी लव लाइफ के बारे में। तो चलिए देखेंगे आपकी फीलिंग इन 10 दिनों में क्या रहने वाली है। पाइसेस की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए, एक्सिस की फीलिंग, पाइसेस की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए, पाइसेस की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल। तो वह काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ। आप अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसे रिश्ते में बंद कर रह गए, आप निकल भी नहीं पा रहे हैं। सेपरेशन करना है आपको, हो सकता है आपके पार्टनर छोड़ कर गए हैं, तो काफ़ी आप सैड इसमें फील कर रहे हैं। आपने एफर्ट भी बहुत किया है, काफ़ी कुछ ठीक करने के बारे में सोचा है, जिससे आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत आए हैं और आपको डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको ऐसा लगता है इस रिश्ते को संभालना चाहिए, ठीक करना चाहिए, एफर्ट तो करना चाहिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इशू है जिसकी वजह से आपका रिलेशन ख़राब हुआ है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। पार्टनर छोड़कर चले गए हैं तो आप उसी में रोते रहते हैं, आप स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं बहुत ज़्यादा, आपका मन कहीं नहीं लग रहा है, आप ना अपने कैरियर में ध्यान कर पा रहे हैं, ना पढ़ाई लिखाई में टाइम दे पा रहे हैं। आपकी चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं, आपका ध्यान उन्हीं चीज़ों में बार बार जाने वाला है कि पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं तो ऐसा क्यों किया, आपको चीट क्यों किया, आपके साथ कोई क्लैरिटी भी नहीं दी, ना कुछ बताया, अचानक से इस रिश्ते से चले गए। तो इस चीज़ के बारे में आप काफ़ी परेशान हैं। चलिए देखेंगे उनकी फीलिंग, वो क्या सोच रहे हैं सेपरेट होकर। पाइसेस की फीलिंग, पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग पाइसेस के लिए 1 से 10 फरवरी क्या रहने वाली है। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग पाइसेस के लिए, पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग पाइसेस के लिए। मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो किसी थर्ड पार्टी में है शायद, तो इसीलिए वहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है कुछ एक के पार्टनर ऐसा भी हो सकता है वो कहीं हायर स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके पास अदर ऑप्शन भी है, तो वो वहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर थोड़े ब्रॉड माइंड मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, वो आपके बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहे हैं, वो आपको मैनिपुलेट ज़्यादा यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं। तो उनको तो वो सब चीज़ें याद आने वाली हैं आपके साथ, जो हेल्थी रिलेशन था, प्लेफुल एनर्जी थी और आप उनकी कैसे रेस्पेक्ट करते थे, हमेशा केयर देते थे। जब भी आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत होती थी, आप हमेशा उनके लिए तैयार रहते थे। तो आपसे काफ़ी प्रभावित भी दिख रहे हैं, लेकिन आपको मैनिपुलेट भी उन्होंने बहुत किया है और इस कंडीशन से बहुत खुश भी हैं। तो कहीं ना कहीं उनका फोकस आपके ऊपर भी जाने वाला है। हो सकता है वो नेगेटिविटी में है, बहुत नेगेटिव हुए हैं इस रिश्ते को लेकर, तो आपके लिए सीरियस भी फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि गलती आपकी है, जब आपसे अलग हुए हैं तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ख़राब हुई थी दिखाई दे रही हैं। तो बार बार वही चीज़ें उनके दिमाग में चलने वाली हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचने वाले हैं।
आपके साथ काफ़ी सिक्योरिटी भी उन्हें फील होती है, लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी में है। उनका ध्यान उनकी तरफ ज़्यादा है, आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान है। वो उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। उन्होंने सोचा है कि मूव ऑन किया है तो आपने किया है, सेपरेशन किया है तो आपकी गलतियों की वजह से हुआ है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है उसके लिए उन्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं क्या वो कोई एक्शन लेंगे। पाइसेस के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे? पाइसेस के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे? पाइसेस के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे? किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। तो इस समय वो अपनी फैमिली लाइफ ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। इमोशनली अटैच हैं अपनी फैमिली से, आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आपको एक साइड में रख रखा है इस समय, और इमोशनली आपसे अटैच थे, सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन आपसे शादी भी करनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको चीट कर रहे थे। तो इसीलिए ना थोड़ा सा समझ आ रहा है, आपके लिए फिजिकली अट्रैक्टेड ज़्यादा थे आपकी तरफ, पैशनेट थे बहुत ज़्यादा, और उनको ऐसा लगता था आप उनके लिए लॉयल हो, लेकिन वो नहीं है आपके लिए। तो रोमांटिक फीलिंग थी आपके लिए, अट्रैक्शन अभी भी उनके अंदर है आपके लिए, लेकिन वो आपके साथ अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है, वो थोड़ा डिले के साथ इसमें आएंगे। अभी थोड़ा उनको टाइम चाहिए, सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो चलिए देखेंगे ऑब्स्टेकल क्या है आपके रिश्ते में। पाइसेस की लव लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है? पाइसेस की लव लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है? पाइसेस की लव लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है? कॉन्शियसनेस, सॉरो, बियॉन्ड इल्यूजन। तो आपने खुद से ही खुद को नेगेटिव बना रखा है। आपका मन क्या कहता है आपने बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं की है। बस आपको उस समय प्यार दिख रहा था, जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए थे तो आपको सब अच्छा ही अच्छा दिख रहा था। तो आपने अपनी मन की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुनी है। जो आपका मन कहता था, आपकी इंट्यूशन शायद आपको गाइड भी करती थी कि इतना ट्रस्ट किसी पर नहीं करना चाहिए, इतना लॉयल आजकल के टाइम में कोई भी नहीं होता है। तो उसके बाद जब आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, तब आप बहुत दुखी हैं, आप आइसोलेशन में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना ही आप कुछ लाइफ में ग्रो कर पा रहे हैं। तो आप हमेशा नेगेटिव भी बने रहे हैं। उस समय भी नेगेटिव थे और अब भी काफ़ी नेगेटिविटी आपके अंदर है। तो वो चीज़ें आपके मन से निकल नहीं रही हैं। आप खुद को हील करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आपने खुद से सोच रखा था कि जो भी आप चाहते हैं वो आपसे परे है, आप उसे हासिल कर ही नहीं सकते। इन पार्टनर के साथ तो आपका रिश्ता हो ही नहीं सकता है। तो आपने हमेशा कुछ ऐसी थॉट बना कर रखे हैं कि आपकी लाइफ में इतने सारे ऑब्स्टेकल हैं, आपने उनसे निकलने की कोशिश नहीं की है। आपने सिर्फ ये सोचा है कि ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो मेरे लिए है ही नहीं, 100% ये चीज़ मिलनी ही नहीं है मुझे। तो आपने अपने आप को हील नहीं किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को अवेकन करने की ज़रूरत है। अपने आप को अवेकन कीजिए, अपनी थर्ड आई पर काम कीजिए। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी वर्क करती होगी। आप जो भी एक बार सोच लेते होंगे उसको करके ही रहते होंगे। तो ऐसी कुछ एनर्जी में आना है आपको, खुद से हील करिए खुद को। तो चलिए देखेंगे सिंगल्स के लिए क्या है। क्या उनकी लाइफ में कोई आ रहा है? पाइसेस सिंगल्स, उनकी लाइफ में क्या कोई आ रहा है? पेज ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। तो आप काफ़ी कंफ्यूजन में रहने वाले हैं। तो हो सकता है आपकी लाइफ में एक साथ 2 पर्सन आने वाले हैं। एक आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, एक आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। दोनों का ही व्यवहार आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो आप थोड़े से उन चीज़ों को लेकर काफ़ी नेगेटिव हैं कि उनके साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए। एक बात बहुत अच्छे से करते हैं, एक के साथ कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, और एक के साथ इमोशनल बैलेंस आपका बहुत अच्छा है। तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि आप उनकी तरफ चाहें उनकी तरफ चाहें। तो आप स्लो हैं अपनी लव लाइफ में, थोड़ा सा स्लो आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा है कि उनके साथ चीज़ें ठीक होनी चाहिए या जो एज में बड़े हैं उनके साथ होनी चाहिए। कुछ ऐसी स्टक फीलिंग आपकी दिखाई दे रही है। कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में है। यहाँ पर आप काफ़ी बातूनी भी नज़र आ रहे हैं, आप काफ़ी बातूनी हैं, और आपका बात भी चल रही है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है, और किसी पर्सन को आप अपना लव केयर भी दे रहे हैं, डीपली कनेक्ट भी हैं उनसे। तो कुछ ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये थी पाइसेस की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।